हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे फिर यूजी प्रोग्राम हो या फिर पीजी प्रोग्राम हो, एडमिशन्स किसके थ्रू है? एडमिशन्स है सीयू एड के थ्रू। तो कैसे एडमिशन्स होगा, क्या प्रोसेस है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ये बीएचयू का प्रोस्पेक्टस आप बीएचयू की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन ध्यान रखना है किसके थ्रू है? सीयू एड के थ्रू है। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है यहाँ पे देखिए, इस प्रोस्पेक्टस में आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। बीकॉम ऑनर्स सीट्स कितनी हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें एक एक करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, देखिए दो ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने CUET का फॉर्म फिल किया होना चाहिए। CUET के फॉर्म में आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स, प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ ने कहे सब्जेक्ट चूज़ करने के, वो सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे BHU की काउंसलिंग के लिए। सेकंड स्टेप्स वो है आपका BHU की काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना। अगर आपने BHU का फॉर्म नहीं फिल करा, आपने सिर्फ CUET के फॉर्म में BHU सेलेक्ट कर दिया है, तो आप सोचे कि एडमिशन हो जाएगा, तो नहीं, आपको BHU का भी काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो कब रिलीज़ होगा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर्म चांसेस है आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाए, उसके बाद ही फॉर्म्स को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्म्स को देर से रिलीज़ किया जाए, तो ये नहीं सोचना आपने कि फॉर्म सिर्फ आपने CUET में भर दिया है तो अब आपको BHU का अलग से फॉर्म नहीं, अलग से फॉर्म फिल करना है। तो जो बच्चे अलग से फॉर्म्स फिल करेंगे वही बच्चे एलिजिबल्स होंगे मेरिट लिस्ट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं आप देखेंगे, इसमें सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, जिस कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। हर फैकल्टी के हिसाब से यहाँ पे इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, एक एक करके आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैपिंग, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे BA आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, प्लस जनरल टेस्ट। वोकेशनल कोर्स के लिए भी आप देखेंगे लैंग्वेज टेस्ट प्लस जनरल टेस्ट आपको चूज़ करना है। अब जैसे BCom में आपको एडमिशन लेना है तो सब्जेक्ट टेस्ट, अकाउंटेंसी आपको चूज़ करना है, फिर बिजनेस स्टडीज़ और जनरल टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज़ें दी हुई है। जैसे BLLB में एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज प्लस सब्जेक्ट टेस्ट और प्लस जनरल टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट में लीगल स्टडीज़ आपको चूज़ करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो जिसमें आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स का आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताया हुआ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कितने परसेंट रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट 15%, ST OBC, हर तरीके का रिजर्वेशन आपको इसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही BHU का काउंसलिंग फॉर्म्स रिलीज़ होगा आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।